हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार चैनल में, कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि गाड़ी की जो स्टेपनी है वो छोटे साइज की क्यों दी जाती है। गाड़ी के अंदर 18 इंच के टायर लगे हुए हैं, लेकिन स्टेपनी देखो तो साला 17 इंच की दी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कार कंपनीज का लॉजिक क्या होता है, क्या इसके पीछे और कोई वजह है जो कि कार कंपनीज को ज़्यादा फायदेमंद होती है। इस सभी के ऊपर से जो है वो आज पर्दा हटने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया आप और इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही कार से रिलेटेड अलग अलग वीडियोज़ देखने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि इस टायर को बनाने के पीछे जो है वो लॉजिक ही कुछ और है, इसका पर्पस ही कुछ और है। तो ये टायर जो है वो एक स्पेयर टायर है, उसको बोला ही यही जाता है कि दिस इज़ द स्पेयर टायर। यानी कि जब आपके चारों टायर्स में से कोई एक टायर किसी कारणवश डाउन हो जाए, कुछ उसमें खराबी आ जाए, तब लगाने वाला ये टायर है। दिस इज़ नॉट द रेगुलर टायर। तो इसी सिद्धांत को पकड़ करके जो है वो कार कंपनियां इसको छोटा भी बनाती है। दूसरी सबसे बड़ी इसके अंदर जो है वो चीज़ ये है कि गाड़ी के अंदर ट्रंक स्पेस वो कम से कम घेरे, इस हिसाब से उसको बनाया जाता है। अब वैसे अगर देखा जाए तो जो हाई एंड की गाड़ियां हैं उनके अंदर ट्रंक स्पेस अच्छी खासी होती है, और जनरली जो जिसके ऊपर आप सामान को लोड करते हैं उसके नीचे एक और कंपार्टमेंट बनाया जाता है, उसके अंदर ये रखा जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप रेगुलर स्पेयर व्हील जो है रेगुलर साइज का और रेगुलर विड्थ का दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको फिटिंग के जो है वो रीजंस सामने करके इसको छोटा बनाया जाता है। यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़ी बड़ी लग्जरी कार वाली कंपनियाँ जो हैं उनके अंदर तो आप देखेंगे कि उनके टायर्स बहुत चौड़े होते हैं। एक तो पहली बात तो उनके टायर्स बहुत चौड़े होते हैं, और जनरली 18 इंच 19 इंच के टायर उसमें दिए जाते हैं। लेकिन उनके अगर स्पेयर व्हील देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भैया किसी एकदम ही एंट्री लेवल हैचबैक के टायर जो हैं वो एज अ स्पेयर व्हील के तौर पर दिए गए हैं। इतने पतले टायर होते हैं वो, और उसका साइज़ भी कम होता है, और उसके ऊपर वो स्पीड भी लिखा जाता है कि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे नहीं जा सकते ये टायर लगा करके। और ये टायर लगा करके आप तकरीबन 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा भी चला नहीं सकते हैं उस गाड़ी को, क्योंकि ये लो लेवल के जो रबर होते हैं उससे बने हुए होते हैं। इसकी क्वालिटी जो है वो आपकी गाड़ी के एक्चुअल टायर जितनी नहीं होती है। तो ये थोड़े से समय तक आपको जो है वो पंक्चर वाले के शॉप तक लेके जाने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसको अगर आप ज़्यादा घिसेंगे तो ये बर्स्ट होने का भी खतरा होता है। तो खैर, मुझे आज तक समझ में नहीं आई है कि इतने बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियाँ बनाने वाले ब्रांड्स हैं जो एक नॉर्मल गाड़ी का टायर भी गाड़ी के अंदर फिट नहीं कर सकते हैं। इतनी हाई एंड इंजीनियरिंग करते हैं ये लोग, फिर भी एक वहाँ पर स्पेस नहीं बना सकते हैं। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। और तो और इन लग्जरी गाड़ियों के अंदर जो है वो अलॉय व्हील्स भी आते हैं, तो भी इसका जो स्पेयर व्हील आता है वो काले रंग के रिम के साथ आता है, वो अलॉय व्हील भी नहीं होता है, बहुत ही भद्दा दिखता है। और यही चीज़ फिर जो उसके लोअर वेरिएंट्स की गाड़ियाँ होती है या लोअर सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी यही चीज़ देखने को मिलती है कि उसका साइज़ हमेशा छोटा होता है, एक साइज़ छोटा, और स्टील की रिम्स होती हैं उसके अंदर। हालांकि जो लोग बेसिक या सेकंड बेसिक मॉडल ही लेते हैं किसी भी गाड़ी का, तो उनमें वैसे भी स्मॉलर टायर्स ही आते हैं, उससे छोटे टायर उनको स्टेपनी में नहीं मिलते हैं, तो वो लगभग एक ही क्वालिटी के हो जाते हैं, तो वो उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन फिर भी कभी भी स्पेयर टायर का अगर रबर क्वालिटी देखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ इसकी जो विड्थ है वो कम करने के पीछे एक और रीज़न भी दिया जाता है कि जितनी ज़्यादा इसकी विड्थ होगी उतना ही आपके ट्रंक के अंदर जो है वो स्पेस ज़्यादा डीप बनाना पड़ेगा, और जितना वो डीप होगा उतना वो निकालने में मुश्किल होगा। और ये डीप बनाने के लिए फिर उनको थोड़ा ज़्यादा लागत भी लगती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती ही हैं। और इसी के साथ साथ जो स्पेयर व्हील है उसके अंदर केवल स्टील की रिम क्यों दी जाती है, तो अलॉय व्हील अगर आप देखते हैं तो उसका वजन ये बाकी के स्टील रिम वाले चक्कों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो वो कहीं ना कहीं स्टेपनी को ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि उठाने में आसान हो और हल्की हो, कोई भी आदमी उसको आसानी से बाहर निकाल सके। तो इस वजह से भी उसको जो है वो केवल स्टील रिम के साथ दिया जाता है। और सबसे आखिर का कारण तो यही है कि कॉस्ट कटिंग, क्योंकि ऐसे व्हील्स बनाने के लिए कॉस्ट बहुत कम आती है।
अगर आप रेगुलर उस गाड़ी का टायर बनाने जाए विथ अलॉय व्हील और जिस क्वालिटी के टायर्स लगे हुए हैं अभी गाड़ी के, उसी क्वालिटी का टायर आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो फिर इसमें लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है और इनके प्रॉफिट मार्जिन कम कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करके फिर वो उसको भर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा मुझे खलती है ये चीज़। लेकिन कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि फुल साइज़ का स्पेयर व्हील भी देती हैं, जैसे कि महिंद्रा थार, इसके अंदर फुल साइज़ और जैसे गाड़ी में अभी चक्के लगे हुए हैं वैसे का वैसा व्हील आपको जो है वो गाड़ी के पीछे वो माउंट करके देते हैं। लेकिन उसका एक अपना फ़ायदा है क्योंकि उस गाड़ी को स्पेयर व्हील जो है वो बाहर ही माउंट किया गया है, तो स्पेस का कुछ उतना ज़्यादा झंझट है नहीं। खाली एक माउंट लगाना है गाड़ी के अंदर, उसके ऊपर वो लटका देना है स्क्रू के साथ, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन ये गाड़ियाँ फिर आगे चलकर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने के लिए बदनाम है, तो ये चीज़ फिर थोड़ा सा एक डाउनसाइड हो जाती है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक पूरा रेगुलर साइज़ का रेगुलर चलने वाला स्पेयर व्हील मिल जाता है और आप उसको चला करके भी गाड़ी लेके जा सकते हैं कहीं भी। लेकिन बाकी गाड़ियों के मामले में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी कि आखिरकार गाड़ियों के अंदर स्पेयर व्हील हमेशा छोटे साइज़ के और स्टील रिम के साथ क्यों आते हैं, उनकी विड्थ क्यों कम आती है और उनकी चलने की जो रेंज होती है वो इतनी कम क्यों होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है।